अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, आज के दिन के हवाले से बाकायदा तौर पर डराया गया था और धमकाया गया था कि अडयाला जेल के बाहर नहीं आना। इमरान खान की बहनों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को और इमरान खान के कारकुनान को कि मंगल वाले दिन मुलाकात का दिन है, कोई भी अडयाला जेल के बाहर ना आए। अगर कोई आया तो सख्ती से निपटा जाएगा और गिरफ्तारियां भी होंगी। लेकिन इन सारी की सारी चीजों के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, इमरान खान की बहनें और तहरीक इंसाफ के कारकुनान अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं। अभी जब मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूं तो इमरान खान की बहनों ने धरने का ऐलान कर दिया है और यह वाज़ह तौर पर बताया है कि वो इमरान खान से मुलाकात किए बगैर वापस नहीं जाएंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का आज बहुत बड़ा इम्तिहान है। देखना यह है कि वो किस तरीके से अगला लाहे अमल देते हैं, वो किस तरीके से धरना देंगे। अगर इमरान खान के साथ मुलाकात ना करवाई गई तो प्लान बी का ऐलान भी किया गया है। प्लान बी के ऊपर इंप्लीमेंटेशन कब होगी और किस तरीके से होगी। इसके अलावा इमरान खान के सामने एक और ऑप्शन रखी गई है। पहले इमरान खान को डिफरेंट ऑप्शंस दी गई थी कि आप मुल्क छोड़कर चले जाएं, आप माफी मांग लें, आप किसी तरीके से कोई कंप्रोमाइज कर लें, लेकिन इमरान खान ने किसी भी ऑप्शन को मानने से इनकार किया था। अब इमरान खान के सामने एक और ऑप्शन रखी गई है। देखते हैं कि इमरान खान उसको भी मानेंगे या नहीं मानेंगे। DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके अंदर यह कहा गया कि तुम होते कौन हो, उस हवाले से हुकूमत से सवाल हुआ कि क्या आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में पता था? क्या आपको अंदाजा था कि DGISPR इस तरह की बातें करेंगे और ये सवालत होंगे? हुकूमत ने आगे से बड़ा हैरानकुन किस्म का जवाब दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर खुर्रम ज़ीशान जिनके घर पर हमला हुआ, उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंतहाई अहम पैगाम जारी किया, वो आपके सामने रखता हूं। और हैरानकुन तौर पर दो जगहों पे इमरान खान के नारे लगे हैं, ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804। एक जगह पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत बात कर रही थी अवाम के साथ, और दूसरी जगह पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत बात कर रही थी। और दोनों जगहों पर फिर जब इमरान खान का नाम आया तो अवाम ने आगे से बड़े जबरदस्त तरीके से रिस्पॉन्ड किया। इसकी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इन्फॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, सबसे पहले नंबर पे जो इमरान खान को एक और नया इशारा दिया गया है वो आपके सामने रखता हूं। कामरान शाह ने अपने शो के अंदर कहा, जी माफी नहीं मांगनी तो ना मांगे। कामरान शाह, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे सहाफ़ी हैं, मीडिया के ऐसे लोग हैं जिनके बारे में यह कहा जाता है कि भाई इनके डायरेक्ट हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात है और ये अशारतन बातें आगे पहुंचाते हैं। कामरान शाह के बारे में भी लोगों का यही तासर। तो कामरान शाह ने कहा, जी माफी नहीं मांगनी तो ना मांगे, लेकिन कुछ अरसे के लिए सियासत से ब्रेक ले ले, यानी कि इमरान खान सियासत ना करे। आप अंदाजा लगाएं, एक तरफ सारी की सारी सियासी जमातें हुकूमत के अंदर, वजीर आजम है, सदर है, वज़ीर आला है, सारी की सारी पावर है, पूरे का पूरा कंट्रोल है, वो सब कुछ कर रहे हैं, सियासत भी कर रहे हैं, हर चीज हो रही है। और दूसरी तरफ अडयाला जेल के अंदर बैठा हुआ एक शख्स जो आज से 2 साल कबल उसको गिरफ्तार किया गया था, तकरीबन 285-86 दिन हो गए, वो अडयाला जेल के अंदर कैद है और उससे कहा जा रहा है कि आप सियासत ना करें। ना वो बाहर निकलकर कोई जलसा कर सकता है, ना वो कोई रैली निकाल सकता है, ना वो अपनी आवाम के साथ डायरेक्ट किसी किस्म की कोई कम्युनिकेशन कर सकता है। वो सिर्फ अडयाला जेल के अंदर से एक पैगाम भेजता है और अब उसे कहा जा रहा है कि आप वो पैगाम भी ना भेजें। मतलब आप तो इमरान खान की सियासत सिर्फ यही है ना कि वो अंदर से पैगाम भेजते हैं और तो इमरान खान कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ पैगाम आता है। तो अब इमरान खान को ये ऑफर दी जा रही है कि आप सियासत से आप ब्रेक लें, यानी कि ये जो पैगाम अंदर से आप बाहर भेजते हैं ये पैगाम आप बाहर ना भेजें। तो देखते हैं कि जब यह पैगाम इमरान खान के पास पहुंचेगा कि खान साहब आपका अब यह कहा गया कि आप सियासत से थोड़ी ब्रेक लें, तो फिर इमरान खान साहब आगे से क्या जवाब देंगे। आगे आ जाए जी। इस वक्त जो अडयाला जेल के बाहर की सूरत हाल है वो जरा मैं आपके सामने रख दूं। आपको याद करवाता चलूं कि फैसल वाडा साहब ने बाकायदा तौर पर डराया और धमकाया। अता तारड़ साहब ने और आजम नजीर तारड़, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तलाल चौधरी ने धमकियां लगाई थी। मरियम औरंगजेब साहबा ने बाकायदा तौर पर कहा था। इसके अलावा बाकी दूसरों ने कहा था, माहौल बनाया था कि जी अब अडयाला जेल के बाहर आप लोगों ने नहीं आना, अब सारे के सारे रास्ते बंद हैं, अब जो है वो शदीद किस्म का क्रैकडाउन हो सकता है, गिरफ्तारियां हो सकती हैं, अब बड़ी सख्ती से निपटा जाएगा। लेकिन इन सारी की सारी चीजों के बावजूद आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, इमरान खान की बहनें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो अडयाला जेल के बाहर मौजूद है। और अभी जब मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूं तो अभी ताजा तरीन सूरत हाल ये है कि इमरान खान की बहनों ने अडयाला जेल के बाहर धरने का ऐलान कर दिया है कि हम यहां पर धरना देंगे और जब तक हमारे भाई के साथ मुलाकात नहीं करवाई जाती हम यहां से नहीं हटेंगे। आगे आ जाए जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक नौजवान रहनुमा है शफकत अयाज, उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने कहा, जी फैसल वाडा को कहता हूं जो ये कह रहे थे कि आकर दिखाओ, उन्होंने कहा जी हम आ गए हैं, अब अगर हमें गिरफ्तार करना है तो आकर हमें गिरफ्तार कर ले। उन्होंने वहां पर नारे भी लगवाए, नारे ये लगवाए कि तुम हो कौन, और कारकुनान ने आगे से जवाब दिए इमरान अहमद खान न्याजी। इस तरीके से उन्होंने नारे लगाए, तुम हो कौन, इमरान अहमद खान न्याजी। और आपको याद होगा कि सुहेल खान अफरीदी ने यह बात
पेशावर हयात आबाद स्पोर्ट कम्प्लेक्स जलसे के अंदर की थी, और उनका वो वीडियो क्लिप हर जगह पर बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। सुहेल खान अफरीदी को जो आगे से जिस तरीके से अवाम ने रिस्पॉन्ड किया था जब उन्होंने कहा था कि इमरान अहमद खान न्याजी, वो बात थी कंप्लीट के इसका उसका इसकी, ये क्या है, पूरा नाम क्यों नहीं लेते इमरान अहमद खान न्याजी। तो आज इस हवाले से वो आज नारे भी लगाए गए। शफकत अयाज ने एक और बात की, उन्होंने कहा जी हमारे पास एक प्लान बी भी मौजूद है, अगर मुलाकात ना करवाई गई तो हमारा प्लान ये भी है कि फिर हम पूरे पाकिस्तान को बंद करेंगे, हम एहतजाज भी कर सकते हैं। और एक चीज और मैं आपको बताता चलूं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर और खसूसी तौर पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है तहरीक इंसाफ के कारकुनान का कि आप लोग एहतजाज की कॉल दें। आप लोग एहतजाज की कॉल क्यों नहीं दे रहे? लेकिन जो क़यादत है, क़यादत के कंधों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, और सबसे बड़ा मसला यह है कि जिस तरीके से हुकूमत 1-2 एपिसोड्स कर चुकी है 26 दिसंबर को और फिर मुरीदके के अंदर, क़यादत के लिए अब सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि उन्होंने हुकूमत को इस तरीके से डायरेक्ट निशाना बनाने की किसी किस्म की कोई स्पेस नहीं देनी, हुकूमत को यह मौका ही नहीं देना कि वो लोगों को डायरेक्ट निशाना बना सके। और इसके लिए मुमकिन तौर पर यह फैसला किया जा रहा है कि हुकूमत को थकाया जाएगा, इनको किसी भी सूरत स्टेबलाइज नहीं रहने दिया जाएगा, इनको बार बार यह एहसास दिलवाया जाएगा कि आपकी हुकूमत एक जाली हुकूमत है, मैंडेट आपके पास है नहीं है। और इस वक्त मैंडेट जिस शख्स के पास है वो अडयाला जेल के अंदर है, वो इमरान खान है और कौम उसके पीछे। शाहद खटक से भी आज ये बात हुई, उन्होंने कहा जी हम अडयाला जेल के बाहर आ गए और ये मुल्क जो है वो किसी के बाप की जागीर नहीं है, और हम यहां पर आ गए, देखते हैं कि आगे क्या होता है। शफी जान, उन्होंने कहा जी जो अल्फाज इन्होंने, वो भी आज अडयाला जेल के बाहर आए, उन्होंने कहा कि जो अल्फाज इन्होंने वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के लिए इस्तेमाल किए हैं वो किसी मजहब माशरे में इस्तेमाल नहीं होते। उन्होंने कहा कि वो 4.5 करोड़ अवाम का मुंतखब नुमाइंदा है, अगर उसके लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल होंगे तो हम माफी का मुतालबा करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें बहुत मायूसी हुई, हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की मजम्मत करते हैं और दोबारा मुतालबा करते हैं कि माफी मांगो, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। याद रहे कि शफी जान ने हयात आबाद स्पोर्ट कम्प्लेक्स पेशावर के अंदर जो जलसा हुआ था वहां पर भी कहा था जी इन अल्फाज के ऊपर माफी मांगी जाए। रेहाना डार वो भी अडयाला जेल के बाहर मौजूद थी, उनसे सवाल हुआ कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की आपस में ये जो लड़ाई है, जो फौज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपस में लड़ रहे हैं, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने कहा जी जो भी इमरान खान और फौज को आपस में लड़वाना चाहता है वो पाकिस्तान का मुखालिफ है, वो पाकिस्तान का दुश्मन है। उन्होंने कहा जी फौज भी हमारी है और इमरान खान भी हमारा है और ये मुल्क भी हमारा है। मजीद कहा कि फैसल वाडा के लिए पैगाम है कि हम आ चुके हैं अडयाला जेल के बाहर, ये रेहाना डार ने कहा। ये तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद के अंदर कारकुनान यहां पर मौजूद है। इमरान खान की बहन नूरीन खान न्याजी, उन्होंने कहा कि मुझे खुशी हुई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सब जाग गए हैं। उन्होंने कहा कि यह खुद जहनी मरीज है। उन्होंने कहा कि इमरान खान के साथ दुनिया की दुआएं हैं। उन्होंने कहा कि अभी भी मुझे एक फोन आया और मुझे बताया गया कि हम खाना काबा के अंदर इमरान खान के लिए दुआएं करके आए हैं। उन्होंने कहा कि इनके लिए तो इनके घर वाले भी दुआ नहीं करते। ये नूरीन खान न्याजी ने कहा। अलीमा खान ने कहा कि अलीमा खान से पूछा गया कि आपके भाई को जहनी मरीज कहा गया, तो आगे से उन्होंने कहा जी जहनी मरीज इमरान खान नहीं बल्कि जहनी मरीज ये खुद है। उन्होंने कहा कि जब आप कभी पागल खाने जाते हैं ना तो सारे पागल भी आपको ये कहते हैं कि ये पागल आ गया। उन्होंने कहा कि इमरान खान जहनी मरीज नहीं है, ये खुद जहनी मरीज है। मजीद कहा कि ये सारे इमरान खान से नहीं डरते बल्कि ये पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम से डरते हैं। इनको डर है कि आवाम अगर खड़ी हो गई, आवाम ने अगर अपना हक मांगना शुरू कर दिया तो फिर जो चंद काबज लोग हैं उनके मजे खत्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान इस कौम की आवाज है, इमरान खान पाकिस्तान की आवाज। मजीद कहा कि पहले नूरीन खान न्याजी का एआई वीडियो क्लिप बनाया गया। उन्होंने कहा कि फिर स्काई न्यूज के ऊपर जो मैंने इंटरव्यू दिया उसका एआई क्लिप बनाया गया। उन्होंने कहा कि ये जाली क्लिप बनाकर पूरी दुनिया के अंदर रसवा हो रहे हैं, ये बेशर्म लोग हैं। और आप हैरान होंगे कि जो अलीमा खान ने स्काई न्यूज के ऊपर इंटरव्यू दिया था उसका एक एआई क्लिप बना हुआ था और उस एआई क्लिप को हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने भी शेयर किया हुआ था। और वो जो खतून एंकर थी उन्होंने बाद में फिर बाकायदा तौर पर एक और जगह पर इंटरव्यू दिया। उन्होंने बताया कि मेरा वो क्लिप जो है वो जाली एआई से बनाया गया था जिसको फैलाने की कोशिश हो रही है। अलीमा खान के हवाले से बीबीसी उर्दू ने भी आज खबर लगाई। उन्होंने कहा जी इमरान खान की बहनों को और कारकुनान को पुलिस ने अडयाला जेल जाने से रोक दिया। साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात ना हुई तो यहीं पुलिस नाके पर एहतजाज भी करेंगे और धरना भी देंगे अलीमा खान। आप अंदाजा लगाएं कि इमरान खान की बहनें अडयाला जेल के बाहर जाती हैं और बात उसी वक्त इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर पहुंच जाती है। और आज इंटरनेशनल मीडिया के नुमाइंदे भी बाकायदा तौर पर अडयाला जेल के बाहर मौजूद थे। आगे आ जाए जी, मोहम्मद मालिक ने राना सनाउल्लाह से एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि यह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हुकूमत के साथ डिस्कस किया गया था? क्या ये सारी की सारी बातें हुकूमत के इल्म के अंदर थी? क्या आपको पता था कि DGISPR ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो इतनी सख्त बातें करेंगे? पता था आपको इन बातों के बारे में? तो राना सनाउल्लाह साहब ने आगे से कहा कि नहीं, DGISPR अपने अदारे को रिप्रेजेंट करते हैं, वो हुकूमत को रिप्रेजेंट नहीं करते। यानी कि हुकूमत को
کوئی ادراک تھا ہی نہیں کہ یہ پریس کانفرنس ہوگی اور اس پریس کانفرنس کے اندر اس طرح کی باتیں ہوں. آگے آ جائیں جی. شیخ وقاص اکرم نے آج ایک بڑی اہم بات کی ہے. انہوں نے کہا جی جو بھی شخص عمران خان سے لا تعلقی کا اظہار کرے گا اس کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے کہا جی تحریک انصاف کا ویژن اس ملک کی بہتری ہے اور انشاءاللہ جلد خیر نکلے گی. یہ انہوں نے بات کی ہے شیخ وقاص اکرم نے. آگے آ جائیں جی. پاکستان تحریک انصاف کے ایک سینیٹر ہیں خرم ذیشان، جن کو عمران خان نے نومینیٹ کیا تھا کہ یہ ہمارا سینیٹر ہوگا، یہ سینٹ کے اندر جائے گا. ان کے گھر کے اوپر حملہ ہوا. ٹھیک ہے جی، کافی زیادہ افراد گئے، ان کے گھر کے اوپر حملہ ہوا، وہ محفوظ رہے. اور اس کے حوالے سے اب پاکستان تحریک انصاف نے ایک اہم ترین بیان جاری کیا ہے. اور حیران کن طور پر کچھ سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ ہیں، میں ایک ٹویٹ آپ کے سامنے رکھ بھی دیتا ہوں، ان کو پرو گورنمنٹ سمجھا جاتا ہے. انہوں نے کہا تھا جی بہت جلد یہ ڈیش انجام کو پہنچے گا، ایک نازیبا لفظ کا استعمال بھی انہوں نے کیا. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد پھر خرم ذیشان کے اوپر، ان کے گھر کے اوپر حملہ بھی ہوتا ہے. سلمان کمراجہ کہتے ہیں کہ سینیٹر خرم ذیشان کے گھر پر حملہ پستی کی نئی گہرائی ہے، لفظ اور گولی برابر نہیں ہے. جنید اکبر خان نے کہا کہ سینیٹر خرم ذیشان کے گھر پشاور کے اندر مسلح افراد کا حملہ انتہائی بزدلانہ حرکت ہے. جب سچ بولنے والوں کے گھروں کو نشانہ بنایا جائے تو سمجھ لو کہ ظالم کانپ رہے ہیں. سینیٹر خرم ذیشان صاحب آپ کی ہمت کو سلام ہے، قوم آپ کے ساتھ ہے، ڈٹے رہے، اللہ رب العزت آپ کو اپنے حفظ و ایمان کے اندر رکھے. اچھا، سینیٹر خرم ذیشان جو ہیں وہ بڑا سخت موقف رکھتے ہیں، بڑی کھل کے باتیں کرتے ہیں، حکومت کے اوپر، اسٹیبلشمنٹ کی قیادت کے اوپر بڑی کھل کر تنقید کرتے ہیں. اور ان کے حوالے سے سینیٹر فیصل واوڈا، جن کو پاکستان تحریک انصاف بے نامی سینیٹر کہتی ہے، انہوں نے واضح طور پر ایک شو کے اندر کہا تھا کہ شیخ وقاص اکرم کو، ان کو اور ایک ان کے اور ایم این اے کو کہا تھا کہ ہم ان کو ٹومی کیا کے بلائیں گے، باہر آؤ. اور سینیٹر خرم ذیشان کے بارے میں کہا تھا کہ ہم اس کے پیچھے جائیں گے، اس کو پکڑیں گے اور اس کے ساتھ وہ سلوک ہوگا جو دہشت گردوں کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ یہ دہشت گرد ہے. یہ آن ریکارڈ چیزیں ہیں جو فیصل واڈا صاحب نے میرے خیال ہے شہزاد اقبال کے شو میں جیو نیوز کے اوپر کہی تھی. اب پاکستان تحریک انصاف نے بطور جماعت جو رد عمل دیا وہ ذرا سن لیں. انہوں نے کہا جی پاکستان تحریک انصاف سینیٹر خرم ذیشان کے پشاور حیات آباد میں واقعہ ان کے گھر پر نامعلوم افراد کے بزدلانہ حملے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتی ہے. سچ بولنے والوں کو اس طرح نشانہ بنانا اس بات کا واضح اظہار ہے کہ حق گوئی نے بعض عناصر کے دلوں میں خوف بٹھا دیا ہے اور وہ اسی بوکھلاہٹ میں اوچے ہتھ کنڈوں کے اوپر ہوتے اتر آئے ہیں. مزید کہا کہ 5 ویگو گاڑیوں میں 20 سے 25 مسلح افراد کی فائرنگ کے نتیجے میں سینیٹر خرم ذیشان کا ایک گارڈ زخمی ہوا، جس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ زخمی گارڈ کو مکمل شفاعت عطا فرمائے. سینیٹر خرم ذیشان ان کے اہل خانہ اور ان کے گھر کو اپنی رحمت اور امان میں رکھے، آمین. مزید کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو یقین ہے کہ صوبائی حکومت اس واقعے کے تمام محرکات اور ملوث عناصر تک پہنچنے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائے گی. عوامی توقع بھی یہی ہے کہ ذمہ داران کو جلد از جلد اور قانون کے مطابق منطقی جام تک پہنچایا جائے تاکہ اس طرح کے واقعات کی حوصلہ شکنی ہو اور شہریوں کا اعتماد مزید مضبوط ہو. ٹھیک ہے جی. اب میں یہاں پر ایک بڑی امپورٹنٹ چیز آپ کو بتا دوں. دیکھیں، پاکستان کے لیے، ہماری ریاست کے لیے، ہماری قوم کے لیے اور ہماری ملت کے لیے بہت ضروری ہے کہ کسی کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہو، اس کا تعلق پی ٹی آئی کے ساتھ ہو، نون لیگ کے ساتھ ہو، پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو، کسی بھی پاکستان کے پرامن شہری کے ساتھ اس کا تعلق ہو، کسی جماعت کے ساتھ تعلق ہو، اگر کسی کے ساتھ ایسا واقعہ ہوتا ہے کسی بھی صوبے کے اندر تو ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جلد از جلد ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں. ورنہ پریشان کن بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا ایک ایسا صوبہ ہے کہ وہاں پر خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کا اور واقعہ ہوا تو لوگ پھر اپنی پرسنل سیکورٹی رکھیں گے، لوگ اپنے گارڈ رکھیں گے، اور اگر کوئی آیا تو لوگ پھر باقاعدہ طور پر اپنا دفاع کریں گے، اور اپنے دفاع میں لوگ پھر ہو سکتا ہے کہ اگلوں کو باقاعدہ طور پر نشانہ بھی بنائے. تو خیبر پختونخوا کی حکومت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کو ڈھونڈ کر کیفر کردار تک پہنچایا جائے. امان افریدی جو کہ خرم ذیشان کے بڑے قریبی ساتھی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے بڑے متحرک کارکن ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا. کہتے ہیں کہ خرم ذیشان کا کیس صوبائی حکومت کے لیے ٹیسٹ کیس بن چکا ہے. اگر اس پر سختی سے ایکشن نہ لیا گیا اور ذمہ داران کو قانون کی گرفت میں نہ لایا گیا تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون. انہوں نے کہا کہ پھر ہم یہی سمجھیں گے کہ سوشل میڈیا پر پاپولر بیانات تک بات محدود ہے، حقیقت کا اس سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے. بہرحال اس حوالے سے جو ایف آئی آر ہے وہ کاٹ لی گئی ہے. دیکھتے ہیں کہ کے پی کے کی حکومت اس حوالے سے کیا کرتی ہے. جو ان کے معاون خصوصی ہیں برائے اطلاعات شفیع جان صاحب، انہوں نے کہا جی یہ انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت واقعہ ہے، حملہ آوروں کی نشاندہی جاری ہے، ذمہ داران کو سخت سزا دی جائے گی اور پاکستان تحریک انصاف کو ایسے ہتھ کنڈوں سے نہیں دبایا جا سکتا. آگے آ جائیں جی. اسد کیسر نے بڑی اہم گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا کہ نواز شریف جو خود کو جمہوریت کا سب سے بڑا چیمپئن سمجھتے تھے، چند سال پہلے سڑکوں پر نکل کر ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے تھے، آج وہ ووٹ کو عزت دو کہاں پر ہے. انہوں نے کہا کہ عوام سے ووٹ دینے کا بنیادی جمہوری حق چھین لیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ نون لیگ اپنے تمام اتحادیوں کے ساتھ ملا کر نیوٹرل امپائر کی موجودگی میں پورے ملک سے 10 نشستیں جیت کر دکھا دے. انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے ہمارا مینڈیٹ چھین کر نون لیگ کی جھولی میں ڈال دیا ہے، اور جب اس سے بھی بات نہیں بنی تو ہمارے سینئر اراکین کو نااہل کر کے ان کو اکثریت دلوائی جا رہی ہے. مزید انہوں نے
शो के अंदर एक बात की, उनसे सवाल हुआ कि गवर्नर केपी ने कहा है कि पेशावर जलसे के अंदर लोग नहीं आए, तो असद कैसर ने आगे से जवाब दिया कि आप लोगों के पास वीडियोस मौजूद हैं, आप वो चलाएं, अगर नजर नहीं आता तो फिर आप ऐनक लगवाएं। उन्होंने कहा जी हमारे पास अवाम की ताकत है, नवाज शरीफ लाहौर में और बिलावल कराची के अंदर इतना बड़ा जलसा नहीं कर सकते जितना जलसा हमने पेशावर के अंदर कर दिया है, और वो जलसा इमरान खान के बगैर था, इमरान खान उस जलसे के अंदर नहीं थे। आगे आ जाए जी, सेनेटर अलामा राजा नासर अब्बास, उन्होंने बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा जी चीजों को ठीक करने वाली बात होनी चाहिए, अगर हमारे मारने से हमें नुकसान पहुंचाने से पाकिस्तान ताकतवर होता है तो करके देख लें। उन्होंने कहा जी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहुत गुस्सा है, आपकी बातों को खैबर पख्तूनख्वा के लोग दुश्मनी कह रहे हैं कि दुश्मनी हो रही है। उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं तुम उन्हें दहशतगर्द कह रहे हो, फैसलवाड़ा जैसे लोगों को पागलखाना के अंदर होना चाहिए। ये सेनेटर अलामा राजा नासर अब्बास ने बात की। आगे आ जाए जी, आज एक जगह पर वकला का प्रोग्राम था, वहां पर भी बड़ी सख्त बातें हुई हैं। राबिया बाजवा, उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान के अवाम और अदारे आमने सामने खड़े हैं। DGISPR ने जब कहा कि जेल में कैद शख्स, तो मुझे बहुत तकलीफ हुई। उन्होंने कहा कि आपकी वो रवस जो हुसैन शहीद सोहरवर्दी से चली आ रही है, जिसने फातिमा जना को गद्दार कहा, भुट्टो को गद्दार कहा, वली खान को गद्दार कहा, जो जुबान आपने इमरान खान के बारे में इस्तेमाल की है, मैं उसकी मजम्मत करती हूं। और हमें यह कबूल नहीं कि एक शख्स जिसका तल्लक एक अदारे से हो, अवाम और उसके नुमाइंदों की तज़हीक करे। ये राबिया बाजवा ने बात की है। इसी तरह वहां पर हामिद खान ने भी बात की। उन्होंने कहा कि यह जो रजीम है यह दर हकीकत एक फौजी रजीम है, इसके जो पप्पट्स हैं, जो कोई कहता है कि मैं वजीर आजम हूं, उन्होंने कहा जी तुम कोई वजीर आजम नहीं हो, तुम नाचने वाली गुड़िया हो। उन्होंने कहा कि ऐसे ही जो अपने आप को सदर कहता है उसकी भी कोई हैसियत नहीं है। आगे आ जाए जी, एक टीवी शो के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफकत अवान से नून लीग के रहनुमा बिलाल कियानी ने कहा कि क्या आप इमरान खान की ट्वीट को ऑन करते हैं? तो उन्होंने कहा जी मैं इमरान खान की हर बात को ऑन करता हूं, क्या आपको अब मैं लिख कर दूं? उन्होंने कहा जी हम इमरान खान की हर बात को ऑन करते हैं। आगे आ जाए जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक रहनुमा औरंगजेब साहब, मरियम औरंगजेब साहब, वो एक जगह पर बात कर रही थी तो आगे से बच्चों ने नारे लगाए कि ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804। बच्चों ने नारे लगा दिया, आप अंदाजा लगाए। फंक्शन नून लीग का है, रहनुमा नून लीग के हैं, वहां पर ज्यादा लोग भी नून लीग के होंगे, लेकिन फिर भी बच्चों ने वहां पर नारा किसका लगाया? इमरान खान का, कि ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804। ये हालात हो चुके हैं। इसी तरह एक और जगह पर फंक्शन था, नदीम अफजल चंद साहब वहां पर बैठे हुए थे, पंजाब असेंबली के जो स्पीकर मलक अहमद खान साहब वो भी वहां पर बैठे हुए थे, मोहतरम सुहेल वड़ाइच साहब भी वहां पर बैठे हुए थे। तो नदीम अफजल चंद ने वहां पर एक बात बताना चाहिए, और सिर्फ इमरान खान का नाम लिया, कहा कि मैं भी इमरान खान की कैबिनेट का हिस्सा था। तो सिर्फ इमरान खान का नाम आने पर लोगों ने वहां पर तालियां बजाना शुरू कर दी और जबरदस्त तरीके से रिस्पॉन्ड किया। और नदीम अफजल चंद साहब रोकते रह गए कि मेरी बात तो सुन लो, मेरी बात तो सुन लो। लेकिन लोगों ने वहां पर जो रिस्पॉन्ड दिया, मलक अहमद खान को भी समझ आ गई और सुहेल वड़ाइच को भी समझ आ गई कि भाई अवाम के अंदर इस वक्त कौन पॉपुलर है, अवाम के अंदर जो मकबूलियत है वो किसकी है। मेरी आपसे भी गुजारिश है कि आपने भी कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि अवाम के अंदर मकबूलियत किसकी है। अभी तक इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम पाइंदाबाद।